बाजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा पर जारी रे शक्कर भांगो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाए धन बरसा धन सुख वारो दी रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो रे ओने ओ सो रंग आयो शुभ दिन आयो मरने आयो रे ओने ओ सो रंग आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो चंदा लाजो दीपक लाजो झगमगता रे लाई जो जी जगमगता रे लंजो लंजो जगमगता रे लंजो जी जगमगता रे लंजो लंजो जगमगता रे लंजो जी ऐसियों बातों में सबके साकर मिसरी हर दम मुझे हर उम्र मीठा मीठा आयो रे शुभ दिन आयो रे वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना पढ़ कर आना कोई जब पूछे जल्दी से बताना क्या क्या करना पाप है क्या क्या करना पाप है पाठशाला जाना पढ़ कर आना कोई जब पूछे जल्दी से बताना क्या क्या करना पाप है क्या क्या करना
सभी इन नन्हे मुन्ने Wonderful people present today, dear teacher, parents and friends, I am happy to stand here today to talk about an old day we live here, great year, filled with learning and fun. We acquire many things in class like math, science and reading or us understand new things. We also have fun playing sports and games, making art and singing songs. We made new friends, work together age 18. Thanks to all. Have a nice day. Jai Hind. बहुत ही सुंदर अपने शब्दों को बयां करते हुए बच्ची कि हम स्कूल में सभी चीजें सीखते हैं। हम यहाँ पे कला संस्कृति की भी हमको यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और हमें हर तरीके का यहाँ पे मंच दिया जाता है। बच्ची अपने शब्दों से ये कहना चाहती थी, तो बच्ची के लिए जोरदार तालियां जानवी के लिए। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मंच पर विराजमान श्रीमान शंभू जी, लक्ष्मण दान जी, निम्बाराम जी, सीबीओ साहब, पीओ साहब, चेतन जी, अवतार सिंह जी, गंगार सिंह जी, बाबू जी, गोविंद सिंह जी और समस्त पंचासीन अतिथि, समस्त शिक्षकगण और सामने विराजे युवा साथी, माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस अवसर की मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये स्कूल पहले कन्या स्कूल था। पिछली बार इस वार्षिक उत्सव पर मैंने कहा था कि हमने मंत्री जी को लिखा है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बन जाएगी, तो बड़ी खुशी और अच्छी बात है कि ये स्कूल इंग्लिश मीडियम बन गई है। इसके लिए आपको बधाई। और जो भी स्टाफ और जो भी प्रशासन या जो भी संसाधन उपलब्ध है उनको देखते हुए ये स्कूल अपने आप में अच्छा काम कर रही है और गांव के अंदर मौजूद है, इसलिए बच्चों को आने जाने में थोड़ी सुविधा रहती है और ये अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो भी अतिथि बताए सबने अपना समय दिया, उनको भी धन्यवाद। शंभू जी को भी स्पेशल धन्यवाद, वो बहुत दूर से बता रहे हैं और समय समय पर आप आते रहते हैं। लक्ष्मण दान जी भी आप आए, ये भी स्कूल के ऑनर हैं। अच्छी स्कूल इनकी चलती है, तो ये भी दो शब्द कहेंगे, हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ जो युवा साथी और गांव के जो बुजुर्ग विराजमान हैं, चूँकि ये स्कूल अब इंग्लिश मीडियम हो गई है तो इसकी ये मतलब 12वीं तक होगी, तो इसके लिए ज़मीन अगर गांव वाले और सब चाहे तो ये ज़मीन जो भी अच्छी मतलब इसकी जो सूटेबल ज़मीन हो तो ग्राम पंचायत उपलब्ध करवा सकती है। ऐसा एक लेटर विभाग के द्वारा आया है, लेकिन मैंने अभी आगे कार्रवाई नहीं की क्योंकि मैंने कहा एक बार पूछ लेंगे, तो ये अच्छा मौका है। तो जो भी एक बार बैठकर डिस्कस कर लें। फिर ये जो भी सरकारी ज़मीन है वो तो मतलब हाईवे पर उपलब्ध है और कागों की ढाणी रोड पे भी है, तो जो भी अगर किसी को ठीक लगता है सबको तो मिल बैठकर एक बार विचार विमर्श कर लें, तो मुझे बता दें तो मैं समय रहते ये जमीन आवंटन की प्रक्रिया चालू करवा दूं। और आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके वैसे भी हम कई चीज़ों में ऋणी हैं। इन्होंने ये जो बालिका स्कूल था इसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ये इसके लिए सोचते हैं और इनको पता ही है कि इसके लिए ज़मीन चाहिए, तो मैं सभी ग्रामीणों से यही निवेदन करूंगी कि एक बहुत ही अच्छे से विचार विमर्श करके और इस स्कूल के लिए ज़मीन आवंटित कराए। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे अभी आपके पास में ये टेंट लगा हुआ है, तो आप सभी को पता नहीं चल रहा कि बच्चे कितने धूप में यहाँ बैठते हैं, क्योंकि 3 ही कमरे हैं। कमरों के अंदर पूरे बच्चे आना शायद दिख ही रहा होगा आपको कि संभव नहीं है, तो थोड़ा सा छाया भी हो जाए बच्चों के लिए तो हमारे बच्चे आराम से खाना खा सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। जब बच्चे खाना खाते हैं तो धूप में ही खाते हैं, ये कोई यहाँ पे आता ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चे एक्चुअल में कैसे रह रहे हैं। हमारे बच्चे बरामदे में जब बैठते हैं तो बच्चे आते ही नहीं है बरामदे में, क्योंकि बच्चे हैं ज़्यादा और बिल्कुल छोटा सा बरामदा है और क्लासें लगती है, फिर वहाँ पे खाना गिर जाता है, तो वो उसी जगह पे खाएं और उसी जगह पर हम बैठें, तो वो भी एक सोचनीय विचार है ये।
और स्कूल का छोटा सा ग्राउंड है, उसको तो बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे छाया हम जरूर कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों की बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कैसे भी करके इसमें एक छाया कर दो बस, क्योंकि पेड़ लगाते हैं तो पेड़ भी नहीं लग पाते हैं। हमने 2 पेड़ लगाने की कोशिश करी थी तो पेड़ बड़े हो गए तो ग्राउंड छोटा हो गया, मक्खियों के छत्ते लगने लग गए। अभी हाल ही में बच्चों को 20-25 बच्चों को हमारे यहाँ पे विद्यालय में मक्खी काट गई। फिर हमने उसका तो चलो सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन आगे भी हमको बहुत सी समस्याएं आती रहती है सिर्फ छाया की वजह से। एक छाया हो तो 8 क्लासें आराम से लग सकती है और टीचर खूब है, यहाँ पे कमी नहीं है स्टाफ की, लेकिन जगह की कमी हो गई। और स्टाफ बड़ा ही मेहनती है यहाँ का, किसी को शिकायत का मौका ही नहीं है। पहली चीज तो अगर हो तो भी आप हम सबको कह सकते हैं, हमारा स्टाफ बहुत ही सराहनीय है, कर्मठ है, बिल्कुल अपने काम करता है तन मन धन से। और सब ज्यादातर यहाँ पे लेडीज स्टाफ ही रहा है शुरू से, तो आप भी समझते हैं लेडीज जो है 2 घर संभालती है और 2 चीजों को संभालती है, नौकरी भी और घर को भी, तो शायद बखूबी वो अपने यहाँ के मैनेजमेंट को करती है। बस एक ये रिक्वेस्ट है हमारी, यहाँ पे छाया कर दीजिए। लाइट तो पायला में आप सबको पता ही है कितनी आती है और कितनी जाती है, तो उसका तो मैं आपको कैसे कहूँगी। लाइट इन्वर्टर भी हमारी 2nd, 3rd, 4th चॉइस रख लेंगे, लेकिन एक छाया हमारी सबसे फर्स्ट एंड प्रायोरिटी वाली चॉइस है, वो आप करवा दोगे आप? वेरी गुड, जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए, धन्यवाद। मैंने प्रधान साहब जी से भी ये रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन वो पिछली बार भी नहीं आ पाए, इस बार भी नहीं आ पाए, शायद वो कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो मैंने उनसे पर्सनली भी मिल करके उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन पूरी नहीं हुई अभी तक। तो अजय बाल जी से मुझे हमेशा ही उम्मीद रहती है कि ये कोई काम ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ और नहीं करें। आज मेरी तरफ से इनके लिए जोरदार तालियां। श्रीमान अजय, ये बड़े ही ऊर्जावान और बड़े ही कर्मठ है, इनकी बात और इनका व्यवहार बड़ा ही सराहनीय है। हम चाहे बाहर से आए हैं, हमको दिखता है कि लोग कौन कैसे होते हैं, हमको बड़ी परख हुई है, तो मैं इनका बड़े ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। ये एक बड़े भाई के रूप में मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, बड़ा ही धन्यवाद भैया आपका। अब मैं कार्यक्रम को आगे भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोस कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ इन्हें दोस कर मारी रेखा न्यारी 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 रे भाई रे न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोस कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे एक पिता रे पुत्र चारोरी करणी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलोड़ो राजा जी दरबार तो जोड़ो हीरा पार की। भाई रे तीजो बणझारी हाथ चतोड़ो हीरा पार की। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोस कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे एक माटीरा बर्तन चारोरी करणी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलोड़ो दहिड़ो बिलोय मसाड़ा दूजो चालियो। भाई रे तीजो पणिहारी शीस चतोड़ो हरदम बाजणो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोस कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोस कर मारी रेखा न्यारी 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 रे रेखा न्यारी न्यारी।
करमारी रेखा न्यारी न्यारी। जोरदार तालियां। बच्ची अपने भजन के द्वारा बता रही थी कि अपने माँ बाप को कभी दोष नहीं देना चाहिए कि एक बेटे के लिए अच्छा किया, दूसरे बेटे के लिए अच्छा नहीं किया। सभी के कर्म अलग अलग होते हैं, हमारा सभी का अपना अपना कर्तव्य है। श्रीमान चेतन जी प्रजापति के द्वारा इस बच्ची को 50 रुपए दिए गए हैं। आज के अल्पाहार की व्यवस्था श्री समुद्र सिंह जी पुत्र श्री अमर सिंह जी राठौड़ के द्वारा। जोरदार तालियां। अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके बड़े भाई यहाँ गंगार सिंह जी सन ऑफ अमर सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों को अल्पाहार दिया जाएगा। और इस छाया के नीचे, जिसके नीचे आप सब बैठे हैं, वो टेंट व्यवस्था की है श्री इंद्र सिंह जी पुत्र श्री गजेंद्र सिंह जी राठौर। वो यहाँ पे आज मौजूद नहीं है, उनके लिए जोरदार तालियां। स्वागत सामग्री के लिए जो सभी अतिथियों को साफा पहनाया गया है वो श्री ओम प्रकाश जी पुत्र श्री गड़ुका राम जी प्रजापति के द्वारा दिया गया है। उनके प्रतिनिधि आज चेतन राम जी प्रजापति हमारे यहाँ भी मौजूद है, उन श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में माला श्रीमान ताजा राम जी पुत्र श्री लक्ष्मणा राम जी, जो कि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पुत्र घनश्याम जी प्रजापति यहाँ पे मौजूद है। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये कार्यक्रम के भामाशाह बने। ये जो आज हम माइक और ये सुंदर आवाज जो सुन रहे हैं, ये हमारे को प्रदान की है श्री चिमना राम जी सुतार उप सरपंच। वो अभी मौजूद नहीं है और कालू राम जी ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो हो सकते हैं वो लेट आए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। सभी को घर में जो आमंत्रण पत्रिका पहुंची थी उसके जो भामाशाह हैं वो है श्री प्रभु राम पुत्र श्री मावा राम जी प्रजापति। वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पुत्र मुकेश कुमार प्रजापति यहाँ मौजूद है। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह आमंत्रण पत्रिका छपवाई। इसी कड़ी में मैं हमारे CBO साहब ईश्वर राम जी जाकर से कहूंगी कि वो अपने 2 शब्द व्यक्त करें। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं शारदे को प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अजयपाल सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि पायला कल्ला, नीमाराम जी, समुदयाल जी, जहांगीर साहब, यो साहब सवाई सिंह जी, समस्त सम्मानित मंच, स्थानीय विद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम, समस्त स्टाफ साथियों, गांव से पधारे सम्मानित ग्रामीण जनों, प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि पिछली बार बात रखी थी यही सरपंच साहब ने कि अपने ब्लॉक स्तर पे भी एक महात्मा गांधी विद्यालय हो, और सरपंच साहब की अच्छी पैरवी से ये विद्यालय महात्मा गांधी बन गया। हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। साथ ही साथ सरपंच साहब ने कहा कि भाई जमीन आवंटन का विषय, क्योंकि जब सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होगा तो परिसर ये बड़ा छोटा है, तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत है वो प्रक्रिया करेगी, तो उसके लिए सरपंच साहब का बहुत बहुत आभार। साथ ही सरपंच साहब ने जैसा कि मैडम ने डिमांड रखी कि यहाँ छाया की आवश्यकता है, तो तत्काल उन्होंने गंभीरता से लेते हुए टीम सेट की घोषणा की है। उनके लिए जोरदार तालियां बच्चों की तरफ से एक बार। अपना ये विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम का यो समझा तो ये ब्लॉक स्तरीय विद्यालय है अपना, और सरपंच साहब से इतना ही निवेदन है कि शायद आने वाले समय में अंग्रेजी विद्यालयों की समीक्षा हो सकती है, तो अच्छे से पैरवी करके ये विद्यालय हमारा अंग्रेजी मीडियम बचा रहे, इस विषय में थोड़ा चिंतन करना है, क्योंकि ब्लॉक स्तरीय विद्यालय है और आने वाले समय में, क्योंकि अब समय के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक समय था जब हिंदी माध्यम में भी दिक्कतें आती थी, परंतु आज बदले हुए परिवेश में जब सारा विश्व एक घर की तरह हो गया है, तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में आवश्यकता है कि हम अंग्रेजी शिक्षा में आगे बढ़ें।
तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और विद्यार्थियों द्वारा शानदार प्रस्तुतियाँ दी गई। छोटे बच्चों ने पाठशाला नामक गीत के माध्यम से किस प्रकार से आज की इस जमाने में शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि बदले हुए परिवेश में बिना शिक्षा के कुछ संभव नहीं है। और इस बदले परिवेश में हम अपने आप को किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि शिक्षा। और सभी अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक है, चिंतित है। और किस प्रकार से बच्चों के लिए गीत के माध्यम से बताया गया कि क्या पाप और क्या पुण्य है। तो हम सब, क्योंकि हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, जहाँ पर हम छोटे से छोटे जीव, चींटी भी हमारे अगर पैर के नीचे आ जाए तो हमें ये प्रायश्चित होता है। तो हम उस संस्कृति के निवासी हैं जहाँ पर हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। पशु पक्षी, हम सब, हमारे लिए, मानव के लिए सभी प्राणी महत्वपूर्ण है। हम सब उस संस्कृति में रहने वाले लोग आज इस बदले हुए परिवेश में किस प्रकार से हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम इन बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि आने वाला जो देश का भविष्य है उसमें एक सुखद वातावरण, सकारात्मक वातावरण में हमारे बच्चे आगे बढ़े और इन बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षा में आगे बढ़कर हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन करें। और जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में हमारे बच्चे जाए तो वास्तव में उनकी पहचान हो अलग से कि ये पायला के बच्चे हैं। हमें भी यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए पुनः विद्यालय प्रशासन और समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम ललिता है, मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। मुझे आज यहाँ खड़े होकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वार्षिक उत्सव के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है। हमने इस साल बहुत कुछ सीखा। हमने कक्षा में बहुत कुछ सीखा, जैसे गणित, विज्ञान और पढ़ाई। हमारे शिक्षक हमें नई चीजों को समझने में मदद की और हमने नए दोस्त बनाए। हमने एक टीम के रूप में काम किया। आज हम हमारे द्वारा हासिल किए गए सभी चीजों का जश्न मनाते हैं। हम अपने शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और हमारे माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें समर्थन और प्रेरणा दी। वार्षिक उत्सव के मौके पर हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और हमारे स्कूल के सभी उपकरणों का उत्सव मनाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सुंदर ललिता सुतार के द्वारा अपने भाषण की प्रस्तुति दी गई। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये ऐसा मंच है जहां से बच्चे छोटे छोटे हर गाना बंद हो गया, फोन आ गया किसी का, कोई बात नहीं।
चाहिए कि गांव में कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। बच्चियों को हम जब खुला छोड़ते हैं ना, तो वो चिड़िया खुद ही उड़ना सीख जाती है। और ये छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, इनको उड़ने दो, इनके पंख मत काटो। ये हमारे सर ने हमको एक प्रेरणा दी है, और हमारे लिए जो सर ने उज्जवल भविष्य की कामना की है, उसके लिए बहुत बहुत सर का धन्यवाद। और जो हमारे लिए शब्द बोले हैं, उसके हम लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर उसके लिए हम बहुत बहुत आपके ऋणी हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर बार आकर के, हमको कभी भी ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आती कि हमारे पीओ साहब हैं। हमको तो यूँ ही लगता है कि जैसे हमारे छोटे भाई जैसे लगते हैं सर। और हर बात हम शेयर कर लेते हैं सर से। कभी भी कोई दिक्कत आती है, सर आराम से हमको बड़े धीरे से आवाज़ में बोल के समझा देते हैं। कभी तेज आवाज़ में बात करना हमसे, यहाँ लेडीज स्टाफ, लेकिन कभी हम सारे साथ में ऐसा व्यवहार इन्होंने अभी तक नहीं किया है। सर आपका जो नेचर है वो तारीफ काबिल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां सर के लिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की बालिकाओं के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है माता पिता के ऊपर, कि आज का जमाना ही ऐसा है कि सब ऊपर बढ़ते जाते हैं। चाहे आज हमारा उदाहरण भी ले सकते हैं कि हमारे माँ बाप आज पीछे हैं और हम यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं। तो हमें कमाना भी जरूरी है, लेकिन हमारे माँ बाप पीछे बैठे, हमको ये चिंता भी रहती है। तो उसके अंदर हम भी आते हैं, तो माँ बाप को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके ऊपर बच्चियाँ एक छोटा सा नाटक लेके आ रही है। आप सभी उनका तालियां बजा करके आमंत्रण करें। इसी कड़ी दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। सभी इस नाटक को गौर से देखें। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सरोज जी, कहते तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हाँ बेटा। माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ, कहाँ ना बिजी हूँ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा?
माँ थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ। अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। आपको दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि जुल्म में इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जिनसे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कान्हे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। शान या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पायला कला के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में मंच पर विराजित हमारे सरपंच साहब अजय पाल जी, सीवीओ साहब ईश्वर जी, पीओ सर सवाई जी और पधारे हुए अन्य अतिथिगण, मेरे गुरुजनों, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम वार्षिकोत्सव ये मना रहे हैं। पूरे साल भर हम मेहनत करते हैं और अंत में जाकर ये वार्षिकोत्सव के रूप में हम बड़े आनंद से इसे मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए संपूर्ण वर्ष हम मेहनत करते हैं हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको 5 बातें बताता हूँ, शायद हो सके तो आपके जीवन में ये काम आए। आप जरा गौर से इनको सुनना। 3 बातें हैं जिसे हमें धारण करना है और 2 बातें हैं जिसे हमें छोड़ना है। पहली बात है परिश्रम। हमें जीवन में खूब परिश्रम करना है। परिश्रम हम करेंगे तो हमेशा हम अग्रसर होंगे, हमारे जीवन को हम निखार पाएंगे, हमारे व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। तो इसलिए खूब परिश्रम करो अपने जीवन में। दूसरी बात है सत्यता। हमें हमेशा सच्चाई के पथ पे चलना है, हमेशा सत्य राह पे चलना है। सत्यता हमें अपनानी है, कभी झूठ नहीं बोलना है। तो दूसरी बात है सत्यता। तीसरी बात है हमारी ईमानदारी। हमें ईमानदार होकर रहना है हमारे जीवन में। देखिए, बेईमानी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम जानते हैं कि बेईमानी करके हम बहुत बड़े व्यक्ति, अरबपति, करोड़पति ऐसा बन नहीं सकते। तो क्यों फालतू बेईमानी करके हम ऐसा सोचें। इसलिए हम ईमानदार रहें। तो ये 3 बातें आपको अपनानी जरूर है और साथ में 2 बातें हैं जिनको छोड़ना है अपने जीवन से।
जो हमारे मन के अंदर गहराई से अंदर घुस गई है, उन दो बातों को आप छोड़िए। एक है झूठ। हम जहां तहां अपने जीवन में झूठ बोलते रहते हैं, और एक झूठ बोलते हैं तो हजार उसके झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए कभी झूठ का सहारा मत लो, हमेशा सत्य बोले। दूसरा है डर। हम डर के हम जीवन जीते रहते हैं और डर हमारे में व्याप्त रहता है। कोई भी बात होती है छिपाते रहते हैं हमारे जीवन में, कोई भी मुसीबतें आती है उसको छिपाते रहते हैं। तो इस डर को निकालिए और आपको जो भी मुसीबतें लगती है अपने जीवन में उसको बताइए। जो आपके पेरेंट्स हैं उनको बताइए, और आपके लिए ये टीचर्स हैं, आपकी शिक्षिकाएं हैं, इनसे आप शेयर करेंगे तो आप अपनी जो मुसीबत आती है उससे आप पार पा सकते हैं, बड़ी इजीली पार पा सकते हैं। तो इन 5 बातों को आप गौर करिएगा और इनको अपनाइएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप पीछे रहेंगे, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपने भारत का आप नाम रोशन करेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरपंच साहब ने ये कहा है कि जो ये विद्यालय है उसके लिए जमीन देंगे, तो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। काफी अच्छा है, योगदान इनसे मिल रहा है और ये काफी ध्यान रख रहे हैं यहाँ इस स्कूल की प्रगति के लिए। ये बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको, ये बधाई के पात्र हैं इसके लिए। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्कूल की प्रधानाध्यापिका राखी जैन जी ने मुझे बुलाया है, यहाँ पे अवसर प्रदान किया है यहाँ, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ये कहते हुए कि जिद चाहिए जीतने के लिए, जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। पछतावेगी तेरी काया पड़ जा काली रे, तने याद मैल की आवेगी। मेरा कंबल तक का ब्योत नहीं जड्डे में ठर ठर कंबेगी। मैं आंख तीसरी आला सुन मेरे छोने चुकर संभेगी। हट छोड़ देना गोरी मेरी रहन न गल्या की, मैं जिंदगी ना दे सकता तन्ने राज्य छल्या की। मैं भोला पर्वत का तू रानी मेला की, तेरी मेरी पार कड़े ना बेशक लिखी मेला की। मैं भोला पर्वत का तू रानी मेला। अहंकार मत कर काया को अभिमान काया, गार छे काची हो काया गार छे काची। जैसे ओझरा मोती जो का पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी हो काया तेरी, हो काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी हो, जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। जो का पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी हो काया तेरी धूल हो जासी, ओ काया तेरी धूल